वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। हमें इनके स्टेटमेंट्स को रीड करना है और नीचे गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की डिप्लीशन का कौन सा इनमें से एक वैलिड रीजन नहीं है। तो दोस्तों, फ्लोरा और फौना की डिप्लीशन की जब हम बात करें तो फिर चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, हम इन तीनों ही पर्पसेस के लिए लैंड को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, वहां डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जबकि ग्रेजिंग और फ्यूलवुड के केस में हम लैंड पर डिफॉरेस्टेशन नहीं करते, क्योंकि लैंड ग्रेजिंग से एक्सप्लॉइड या डिप्लीट नहीं होती, बल्कि वो ओवर ग्रेजिंग से होती है। क्योंकि जब हम एनिमल्स को फीड करवाने के लिए ले जाते हैं और तब वो बहुत ज्यादा स्केल पर करते हैं, ऐसे में लैंड डिप्लीट होती है। लेकिन नॉर्मल ग्रेजिंग से लैंड को या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कोई भी हार्म नहीं होता। उसी तरह से फ्यूल वुड कलेक्शन के केस में फ्यूल वुड के लिए हम पूरे के पूरे पेड़ों को नहीं काटते, बल्कि हम सिर्फ वुड की स्क्रैपिंग करते हैं या फिर उनकी ब्रांचेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स को इस तरह से हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि इसका सी पार्ट, जो कि है ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मूवमेंट में पूरी तरह से लोकल कम्युनिटीज का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीज बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या चिपको मूवमेंट, इन तीनों में ही लोकल कम्युनिटीज ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में तो खास तौर पे गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया था। इनफैक्ट दोस्तों, चिपको मूवमेंट लोकल कम्युनिटीज के द्वारा चलाया गया ही एक मूवमेंट था, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, इसमें लोकल कम्युनिटीज का कोई रोल नहीं रहा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका डी पार्ट, जो कि है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए इसके रिटन सॉल्यूशन को जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।